खुशियां बरस रही हैं, नई बरसेगी, कुछ नहीं बरसेगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा अमल खराब है। तालीम दिखाने से फकत सारी नेमतें नहीं मिलेगी, अपने अमाल को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। तुम अपने अमाल को दुरुस्त करो, ताबीज़ जरूर फायदा करेगा। अब यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया जो कैद पड़ा है और आसमान से बारिश नहीं हो रही है तो तुम इनसे नाराज हैं। जब तक ये कौम तौबा नहीं करेगी, माफी नहीं मांगेगी, हम बारिश नहीं करेंगे। ये लोग परवरदिगार ने फरमा दिया। अब लोग मुंह लटकाए हुए हैं मायूस, मगर कोई आदमी तौबा करने की तरफ मायल नहीं है। कोई भी तौबा करने की तरफ मायल नहीं है। परवरदिगार ने फरमा दिया था कि पानी नहीं बनता है, मगर जरा देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा परवरदिगारा, इस कौम के सामने तू मुझे रुसवा करेगा? तूने ही तो कहा था कि जब तक इनके में से कोई गुनाहगार तौबा नहीं करेगा हम पानी नहीं बरसाएंगे। उसी आदमी ने तौबा भी नहीं किया और तुझे पानी बरसा दिया। अपने नबी की बात कौम के सामने परवरदिगार आलम जल्ल मजदूर ने फरमाया, ए मूसा सुन लो, इन गुनाहगारों ने तौबा नहीं की, मेरी रहमत इनसे नाराज थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी रहमत का एक कतरा भी इन्हें न दूंगा, लेकिन क्या करूं? परवरदिगार फरमाता है कि मैंने देखा जंगल की बकरियों को सर उठाए आसमान की तरफ देख रहे हैं, उन्हें कहीं पानी नहीं देखा। भेड़ बकरियों को देखा, हिरणों को देखा, जानवरों को देखा, परिंदों को देखा, सबकी निगाह ऊपर ही की तरफ है और समाज लगाए हुए हैं। मेरी गैरत को गवारा न हुआ कि सब मुझसे आस लगाए हैं। अरे इन्हीं जानवरों के सबके ऊपर तो मैंने पानी बरसा दिया। बारिश कितनी बड़ी नेमत है। जिंदगी इसी बारिश से, जिंदगी इसी पानी से। तुमने कभी गौर नहीं किया, कभी पानी को बुरा नहीं करना। अगर प्यास में तुम्हें एक गिलास पानी ना मिले तो क्या करोगे? मर जाओगे प्यासे, जिंदा नहीं रह सकते बगैर पानी के। या उसका करम है कि तुम्हें अपनी मेहरबानी से तुम्हें आबे हयात अता फरमा, जिससे जिंदगी है और जिंदगी की लहर है। अरे माँ की छातियों में जो दूध है वो भी इसी पानी की है। अगर पानी ना हो क्या हो? उसकी हिम्मत का परवार करो। बस गुफ्तगू को अपनी खत्म करना है। किसी गाय को ले लो, भैंस को ले लो, वो गाय और भैंस में क्या है? खून है, हड्डी है, रगे हैं, गोश्त है, गोबर है, पेशाब है, सब तो उसके पेट के अंदर है। तरह तरह की गंदगियों, सारी चीजें तो उस
लेकिन हमारे परवरदिगार क्या है तेरी शान। जिस जिस्म के अंदर गोबर भी है, जिस जिस्म के अंदर पेशाब भी है, जिस जिस्म के अंदर खून है, जिस जिस्म के अंदर पीप और मवाद है, जिस जिस्म के अंदर तरह तरह की हुकूमतें हैं, उसी में से खालिस साफ दूध अता फरमाता। कैसी हिकमत है उस परवरदिगार की। परवरदिगार आलम चल में तू उसी में से सब निकाल करके देता है। तुम्हारी समझ में बात नहीं होती। रज़्ज़ाक़ मुतलक वही है। जब तुम कुछ खा पी नहीं सकते थे तब परवरदिगार ने माँ की छाती में तुम्हारे लिए दूध पैदा किया और माँ मजबूर है तुम्हें पिलाने पर। हाँ, माँ मजबूर है तुम्हें दूध पिलाने पर। क्योंकि औरतें जब अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती तो खुद ब खुद माँ की छाती से दूध उबल के बहे। गौर करो, वो परवरदिगार कैसा मुंतजिम है और उसकी क्या हिकमत है। किस तरीके से वो इंसान को जिला रहा है, पाल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और यकीन की दौलत और नेमत अता फरमाए। अल्लाह को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। रसूल करीम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। और हम बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब। कितने खुशनसीब हैं समझे? बड़े खुशनसीब। मैदान में सब तो जाएंगे ना, तो सब जाएंगे मैदान में। उस वक्त क्या होगा? आदम अलैहिस्सलाम जा रहे होंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो नूर मिलेगा और उनके जो उम्मती हैं उनको एक एक नूर मिलेगा। चलो ये उनकी पहचान है। जितने नबी हैं सबको दो दो नूर मिलेगा और उनके उम्मतियों को एक एक नूर मिलेगा। लेकिन वाह, सरकार दो आलम को परवरदिगार ने अपने करम से जो फजीलत अता फरमाई किसी दूसरे को नहीं। जितना दो दो नूर हर नबी को दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों को भी दो दो नूर दिया। इनके उम्मतियों को भी दो दो नूर दिया। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि दो दो नूर को दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती को, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना नूर अता किया? सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को परवरदिगार ने सलामत